घूम सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक करके ये सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग अपनी नेचर्स ब्यूटी, चाय के बागानों और टॉय ट्रेन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और इस हिल स्टेशन के नज़ारे तो देखने लायक हैं, जिस वजह से यहाँ पर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कपल्स आना काफी पसंद करते हैं और वेकेशंस के टाइम पर तो यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट आते हैं। टॉय ट्रेन से आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखना हो या फिर यहाँ के चाय के बागानों को निहारना हो, दार्जिलिंग काफी खूबसूरत लगता है। दार्जिलिंग टूरिस्ट के घूमने वाली जगहों की लिस्ट में जरूर शामिल रहता है। दार्जिलिंग ऊंची पहाड़ियों के बीच हरी भरी वादियों में लिपटी ठंडी हवाओं के झोंके से भरी एक जादुई जगह है। यहाँ का मौसम यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है और कंचनजंगा की पहाड़ियों से होता हुआ ये ब्यूटीफुल सा सनराइज यहाँ आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ हर टूरिस्ट को यहाँ पर दोबारा आने पर मजबूर कर देती हैं। और अगर आप भी इस साल दार्जिलिंग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप दार्जिलिंग तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप दार्जिलिंग तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, बागडोगरा, गैंगटॉक एंड कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए बसेस मिल जाती हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 65 किलोमीटर की है एंड सिलीगुड़ी बस स्टैंड ही दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट बस स्टैंड है। अगर आप सिलीगुड़ी से पहुंचना चाहते हैं तो आप सिलीगुड़ी से भी आराम से दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक की बस से जाने का किराया 150 रुपए से लेकर 200 रुपए पर पर्सन का रहता है एंड ये बसेस आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक 3 से 4 घंटे में पहुंचा देती है। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है एंड इस रेलवे स्टेशन तक के लिए आपको भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। आप अपने शहर से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं एंड अगर आपको न्यू जलपाईगुड़ी तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। और दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप वहां से दार्जिलिंग तक के लिए टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं या फिर आप बसेस के थ्रू भी दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है और न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक के लिए आपको टैक्सी की बुकिंग 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक में हो जाती है एंड अगर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट 300 रुपए से लेकर 400 रुपए पर पर्सन की रहती है, जो कि आपके सीजन पर भी डिपेंड करती है। एंड बसेस के थ्रू पहुंचने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड तक आना होगा, जहां से आपको दार्जिलिंग के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। इनके प्राइस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए आपको एक और अच्छा ऑप्शन मिलता है जो कि टॉय ट्रेन का रहता है। न्यू जलपाईगुड़ी से आपको दार्जिलिंग तक के लिए टॉय ट्रेन मिल जाती है। इसका सफर 6 से 7 घंटे तक का रहता है, लेकिन ये दार्जिलिंग के रास्ते में पड़ने वाले नेचर्स ब्यूटी के एक अमेजिंग नज़ारे को आपको दिखाती है एंड आप इस टॉय ट्रेन का यादगार एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस टॉय ट्रेन की टिकट आपको IRCTC के ऐप के थ्रू ही बुक करनी होती है एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू दार्जिलिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों दार्जिलिंग का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। बागडोगरा एयरपोर्ट से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। आपको बागडोगरा एयरपोर्ट तक के लिए भारत के कई मुख्य शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप दार्जिलिंग तक वहां से टैक्सी की बुकिंग करके जा सकते हैं या फिर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पहुंच सकते हैं। टैक्सी की बुकिंग आपको दार्जिलिंग तक के लिए 4000 रुपए तक में हो जाती है एंड शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 400 रुपए पर पर्सन के रहते हैं। या फिर दोस्तों आप बागडोगरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी पहुंचकर वहां से बसेस के थ्रू भी दार्जिलिंग तक पहुंच सकते हैं, जिनके टिकट प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए दोस्तों अब आप दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग में आप कहां पर और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों आपको वैसे तो दार्जिलिंग में कई जगहों पर होटल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गांधी रोड, मॉल रोड एंड चौरास्ता पर, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गांधी रोड पर या फिर मॉल रोड के आसपास में ही होटल लें, बिकॉज आपको यहाँ से सभी प्लेसेस पर घूमने फिरने में आसानी रहती है। गांधी रोड या फिर मॉल रोड के आसपास में आपको 800 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक में हर तरह के होटल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको डीलक्स से लेकर लग्जरी होटल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से इन होटल में ठहर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर सोलो ट्रैवलर है या फिर आप अकेले आ रहे हैं तो आप यहाँ पर हॉस्टल में भी ठहर सकते हैं, जो कि आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बेड मिल जाते हैं, जिनमें आप ठहर सकते हैं।
और इसी में आपका मील भी ऐड रहता है। और दोस्तों अगर बात करें कि दार्जिलिंग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, तो आपको दार्जिलिंग में किसी भी तरह की खाने पीने की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन हर तरह के खाना इजीली मिल जाता है। खाने पीने के लिए आपको मॉल रोड, चौरास्ता, गांधी रोड के आसपास में काफी जगहों पर रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं और ढाबे भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको मॉल रोड के आसपास में ही काफी स्ट्रीट फूड भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की आती है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि दार्जिलिंग ट्रिप आपको कितने दिन की प्लान करके आनी चाहिए। दार्जिलिंग के सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 नाइट्स एंड 3 डेज की ट्रिप प्लान करके आनी चाहिए। अगर आपके पास और भी समय है तो आप और भी अच्छे से यहाँ पर घूम सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से आप यहाँ के लिए एक दिन एक्स्ट्रा ही लेकर जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर आपको भीड़ होने की वजह से काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों डे बाय डे के हिसाब से जान लेते हैं कि आप डे 1 में सबसे पहले कहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप डे 1 में सबसे पहले महाकाल टेम्पल के लिए जा सकते हैं। महाकाल टेम्पल मॉल रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो आप यहाँ पर पैदल ही जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ भगवान बुद्ध भी विराजमान है, और इसी वजह से यहाँ पर हिंदू और बुद्धिस्ट का मिश्रण देखने को मिलता है। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित इस मंदिर में आकर कुछ अलग ही शांति फील होती है। यहाँ आने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आना होता है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। आप यहाँ पर अच्छे से दर्शन कर सकते हैं और कुछ समय अच्छे से बिता सकते हैं, और उसके बाद आप घूम मोनेस्ट्री के लिए जा सकते हैं। ये काफी फेमस मोनेस्ट्री है, जहाँ पर दार्जिलिंग घूमने आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आप मोनेस्ट्री से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही द रेल म्यूजियम देखने के लिए जा सकते हैं। ये रेल म्यूजियम दार्जिलिंग की रेल सर्विस हिस्ट्री को दर्शाता है। यहाँ पर आपको दार्जिलिंग की रेल सर्विस हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। आप यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप बतासिया लूप के लिए जा सकते हैं। बतासिया लूप इंडियन आर्मी के कोरखा सोल्जर्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पर 50 रुपए पर पर्सन की एंट्री टिकट लगती है। बतासिया लूप दार्जिलिंग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है, जहां पर दार्जिलिंग आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं। बतासिया लूप अपनी खूबसूरती से हर टूरिस्ट को यहां पर आने के लिए अट्रैक्ट करता है। यहां से आपको नेचर्स ब्यूटी का एक अमेजिंग नजारा देखने को मिलेगा, एंड कंचनजंगा की ब्यूटीफुल वैलीज के नजारे को भी आप देख सकते हैं। आप इन सभी प्लेसेस को टॉय ट्रेन के थ्रू भी कवर कर सकते हैं, जो कि काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों यहाँ पर टॉय ट्रेन के माध्यम से आपको इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग भी कराते हैं, जिसमें कि ये दार्जिलिंग से शुरू होकर बतासिया लूप से होते हुए घूम स्टेशन तक आती है। ये सफर 15 से 16 किलोमीटर तक का रहता है, जिसमें कि आपकी ये ट्रेन 2 घंटे में इन सभी प्लेसेस की साइट सीइंग कराती है। दोस्तों इसको जॉय राइड के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये टॉय ट्रेन 2 तरह से चलती है, एक स्टीम इंजन वाली, दूसरी डीजल इंजन वाली। दोस्तों स्टीम इंजन की टिकट की बात करें तो यहाँ पर ये 1500 रुपए पर पर्सन की रहती है, एंड डीजल इंजन की टिकट 1000 रुपए पर पर्सन की रहती है। इसमें 5 साल से ऊपर के सभी लोगों की टिकट लगती है, एंड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें टिकट नहीं लेनी होती है। दोस्तों आप इन सभी प्लेसेस को टॉय ट्रेन के थ्रू कवर कर सकते हैं, या फिर आप टैक्सी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर 2 लोग हैं, तो आप मॉल रोड या फिर बस स्टैंड के पास से ही स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी घूम सकते हैं। स्कूटी एंड बाइक आपको यहाँ पर 600 रुपए से 700 रुपए में पर डे के हिसाब से मिल जाती है। और दोस्तों बतासिया लूप पर भी अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप रॉक गार्डन के लिए जा सकते हैं। रॉक गार्डन दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये काफी खूबसूरत जगह है, जिसे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल वाटरफॉल, हरी भरी पहाड़ियाँ एंड पाइन के पेड़ जैसी नेचर्स ब्यूटी का अमेजिंग नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। रॉक गार्डन की एंट्री टिकट 20 रुपए पर पर्सन की रहती है। अब आप यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद शाम को मॉल रोड पर घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर शाम का नजारा काफी ब्यूटीफुल रहता है, जहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड की शॉप भी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर शाम के समय काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और यहीं पर आप डिनर भी कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 बजे उठकर टाइगर हिल के लिए जा सकते हैं। टाइगर हिल दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टाइगर हिल सनराइज पॉइंट के नाम से भी काफी फेमस है। यहाँ से आपको सनराइज का बेहतरीन व्यू देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको सुबह यहाँ पर जल्दी पहुँचना होता है। और यहाँ पर सनराइज के अलावा यहाँ से कंचनजंगा की चोटी के अमेजिंग नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, और इसी को देखने के लिए यहाँ पर